ये है iPhone 17 जिसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने लोगों को एक झूठा सपना दिखा रखा है कि 70,000 रुपए के अंदर आपको ये 3 कैमरे वाला iPhone 16 Pro मिलने वाला है। अब आई होप आपको 70,000 में मिल जाए, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी कि ऐसा होने नहीं वाला। बट मान लेते हैं कि बढ़ के भी 80,000 का हो जाता है, उसके बाद ये दोनों फोन आपको लगभग सेम प्राइस पर मिलेंगे। और मैंने नोटिस करा है कि बहुत सारे लोगों की चुल ये 16 Pro लेने की हो रही है, तो आज की वीडियो ये क्लियर कर देगी कि आपकी ये चुल सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं। चलो इन हैंड फील से शुरू करते हैं। देखो, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और बुराई दोनों में नहीं है। 16 Pro थोड़ा सा डेंस फील होता है, इसके मटेरियल प्रीमियम है, इस वजह से ये भारी भी है। ऑन दी अदर हैंड 17 थोड़ा सा हल्का होने की वजह से कंफर्टेबल फील होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको प्रीमियमनेस चाहिए या फिर कंफर्ट। अब हाँ, डिजाइन को लेके आप ये कह सकते हो कि 3 कैमरे वाले आईफोन यूजर को प्रीमियम समझा जाता है और 2 कैमरे वाले को छपरी। बट अगर आपका फोन आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है तो मित्र, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब फोन को घुमाते ही आपको एक बहुत ही प्यारी सी डिस्प्ले दिखेगी। और पिछले साल तक ये नॉन प्रो मॉडल्स की जो डिस्प्ले हुआ करती थी वो 10 में से 2 या 3 ही स्कोर करती थी, लेकिन इस साल एप्पल उसे 5-6 पर नहीं सीधा 10 पर ले गया। 16 Pro को मारो गोली, 17 Pro के अंदर जो डिस्प्ले है वही एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले आपको iPhone 17 में दी गई है। 16 Pro में 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, 17 में 3000 निट्स की। उसके अलावा 120 हर्ट्ज प्रोमोशन, LTPO, जितने तरह की टेक्नोलॉजी होती है iPhone 17 की डिस्प्ले में सारी डाल दी है। और पहले मुझे लगा था कि ये लोग कहने को बोल रहे हैं कि 17 Pro और 17 की डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है और एक्चुअली में जब यूज करेंगे तो अंतर पता चलेगा, बट मुझे कोई अंतर पता नहीं चला है। इवन दोनों की बेजल्स एग्जैक्टली सेम है। इसके अलावा iPhone 17 की डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी करी गई है जो कि बहुत सटल है। Samsung S25 Ultra जैसी तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही थोड़ी सी रिफ्लेक्शन वगैरह को कम करता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो 16 Pro के अंदर आपको सिरेमिक शील्ड मिलता है, 17 में आपको सिरेमिक शील्ड 2 मिलता है, जो कि एप्पल कहता है कि 3 टाइम्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। लेकिन एप्पल पर मुझे उतना ही भरोसा है जितना मुझे मेरी सरकार पर। इसीलिए मैंने फोन को ऑन बाद में किया, टेम्पर्ड ग्लास पहले लगवा लिया। इसके बाद बारी आती है परफॉर्मेंस की, एंड थैंक्स टू दीज डिवाइसेस उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे बोथ आर दी बेस्ट इन द मार्केट। इन दोनों फोन्स में इतनी पावर है कि ऐप स्टोर के 99% एप्स इसकी पूरी पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। वो जो 1-2% के बिल्कुल तगड़ा ही गेमिंग इससे चाहते हैं, उनकी तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो परफॉर्मेंस में दोनों की कोई कमी नहीं है, बस ये देखना है कि इन दोनों में से किसकी अच्छी है। 16 Pro में मिलता है आपको A18 Pro और 17 में है A19। दोनों के CPU 6 कोर के हैं। 16 Pro में आपको GPU भी 6 कोर का मिलता है, लेकिन 17 में आपको केवल 5 कोर का GPU मिलता है। लेकिन A19 के GPU के साथ आपको डेडिकेटेड न्यूरल एक्सेलरेटर्स भी मिलता है, जिसकी वजह से ऑन डिवाइस AI के फीचर्स iPhone 17 में ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। अब रॉ परफॉर्मेंस देखनी है तो ये रहे आपके सामने स्कोर। चाहे मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, चाहे मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, हर केस के अंदर iPhone 17 इज बेटर देन 16 Pro। इवन हीटिंग के मामले में iPhone 16 Pro में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी, लेकिन 17 में उससे भी ज्यादा है। हम बाहर जाकर कैमरा सैंपल वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, दोनों फोन्स हल्के हल्के गर्म हो रहे थे, लेकिन 16 Pro ने बहुत जल्दी अपनी ब्राइटनेस डाउन कर ली, 17 ने काफी देर बाद करी। बाकी हाँ, अभी इसकी रॉ परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा टेस्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, लेकिन इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली 17 की परफॉर्मेंस बेटर है। अब बारी आती है उस पॉइंट की जो बहुत सारे लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होने वाला है, द कैमराज। और मैं सच बता रहा हूँ, कैमरा के बेसिस पर इन दोनों में से किसी को रिकमेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले सेल्फी कैमरा से शुरू करते हैं क्योंकि 17 सीरीज में कंप्लीटली रीडिजाइन सेल्फी कैमरा आपको मिलता है। 16 Pro में आपको रेक्टेंगुलर 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, 17 में आपको स्क्वायर 18 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। लेकिन क्योंकि चाहे आप हॉरिजॉन्टल लो चाहे आप वर्टिकल लो, ये पूरे सेंसर का यूज नहीं कर पाता, इसी वजह से आपको क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन इस फोटो को देखो, 17 ने स्किन टोन को कितने अच्छे से मैनेज किया है। 16 Pro में हल्का सा एक ग्रीनिश टिंट मिल रहा है चेहरे पे। इस फोटो में भी आपको 17 का स्किन टोन ज्यादा अच्छा दिखेगा। इस फोटो में 17 ने टी शर्ट के कलर को बहुत अच्छे से प्रोसेस करा है। लेकिन हाँ, अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो 16 Pro ने ज्यादा अच्छे लिए हैं। तो मोटा मोटा इन दोनों के फ्रंट कैमरा से क्वालिटी वाइज आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन इस 17 में जो स्क्वायर सेंसर है उसका फायदा आपको सॉफ्टवेयर या फीचर के तरह से बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसा सबसे पहले सेंटर स्टेज, ये फोटो कैमरे को ऐसे पकड़कर खींची गई और आप यकीन नहीं मानोगे ये कितना कन्वीनियंट है। आप एक बार एप्पल स्टोर पे जाना और इस फीचर को ट्राई करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे करके फोटो लेने में कितनी मौत आती है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते टाइम आपकी आंखें ज्यादा नेचुरल पोजीशन पे रहेंगी, क्योंकि जब आप ऐसे वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ पर देखोगे और आपकी आंखें कैमरा सेंसर से केवल इतना नीचे जाएंगी। लेकिन जब आप ऐसे वीडियो बनाओगे
तो आपकी आंखें कैमरा सेंसर से इतनी डिस्टेंस पर रहेंगी, इसीलिए इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना व्यूअर को काफी अननेचुरल फील कराएगा। इसी के साथ 17 में आपको डुअल कैप्चर का सपोर्ट भी मिलेगा और अच्छी बात यह है कि ये 4K 30 FPS पर काम करता है और सारे ही लेंसेज में 4K 30 FPS की तरह काम करेगा। ये नहीं कि अल्ट्रा वाइड पे स्विच करा तो वो 1080p पे आ जाएगा। स्क्वायर सेंसर की आखिरी कलाकारी है इसका स्टेबलाइजेशन। इस फुटेज में देख सकते हो कि 17 में मेरा केवल सर मूव कर रहा है, बाकी का फ्रेम बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद अगर आप वीडियो कॉल पे हो तो ये सेंटर स्टेज भी बहुत ही कमाल काम करता है। आप ये देखो कि कितना फास्ट ट्रैक कर रहा है ये स्पेशली उन लोगों के बहुत काम आएगा जो घर से बाहर रहते हैं। आप घर का कोई काम कर रहे हो और वो काम करते करते आप वीडियो कॉल पे रह सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वीडियो कॉल का। बस हल्की सी इसमें मुझे दिक्कत लगी कि बहुत तेज जब आप मूव करते हो तो सामने वाले के फीड में एक ब्लरी वीडियो जाती है। फेस टाइम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप कॉल पे ये थोड़ी सी ब्लरी रहती है। तो फ्रंट कैमरा में नो डाउट iPhone 17 इज वे बेटर देन 16 Pro, लेकिन अब बारी आती है इसके बैक कैमरास की और वहां पर कुछ केसेस में 16 Pro हैज अ क्लियर एडवांटेज। जैसे आप दोनों के अंदर 48 मेगापिक्सल की फोटो तो ले सकते हो, लेकिन 17 में वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी और 16 Pro में वो अनकंप्रेस रॉ फोटो रहेगी। इसके अलावा प्रोरेस रॉ, लॉग में वीडियो रिकॉर्ड करना, डॉल्बी विजन 4K 120 FPS, ये सब आपको 16 Pro में मिलेगा, 17 में नहीं। लेकिन मैं एज अ क्रिएटर इनमें से एक भी चीज का यूज नहीं करता। इसके अलावा फोटोज की बात करें तो दोनों के मेन कैमरास 48 मेगापिक्सल के हैं। क्वालिटी वाइज दोनों में कोई कमी नहीं है। इवन मुझे 17 का कैमरा ज्यादा बेटर लगा, मे बी पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह इसमें बेटर करी गई है। लेकिन हाँ, ये डिफरेंसेस आपको केवल पिक्सल पीप करके ही दिखाई देंगे, नॉर्मल आंखों को ये डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। तो मेन कैमरा एग्जैक्टली सेम है, अल्ट्रा वाइड दोनों का एग्जैक्टली सेम है क्योंकि वो भी दोनों का 48 मेगापिक्सल का है। मेन डिफरेंस आता है इसके टेलीफोटो लेंस में, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने इसके टेलीफोटो का लेंस सिर्फ तब करा है जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जब मुझे किसी की फोटो लेनी होती है पोर्ट्रेट मोड में। इसका जो 5x लेंस है उससे आप कैफे वगैरह में कहीं घूमने गए, वहां पर 5x से फोटो लोगे ना जहां पर लाइट थोड़ी सी डिम है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा फोटो लेने में। इसका 5x सिर्फ आउटडोर में अच्छी लाइट कंडीशन के अंदर ही अच्छी फोटोज लेता है, इसी वजह से मैं इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करता। अगर मैं अपने गैलरी के अंदर देखूं तो मुझे सिर्फ 2 या 4% ही फोटोज मिलेंगी जो मैंने इसके 5x लेंस से ली है। तो अगर आप ऐसे देखो तो ये टेम्प्ट तो करता है कि हाँ भाई 3 कैमरा होना चाहिए, लेकिन जब यूज केस की बात करूं तो वो यूज केस नहीं आता। आपको लगेगा कि हाँ मैं फ्यूचर में कभी कर लूंगा, आप नहीं करोगे, क्योंकि इसका 2x या 3x पे भी बहुत अच्छी फोटोज आ जाती है और उससे ज्यादा अच्छी 3x पे फोटोज आपको ये लेकर देगा। इवन 4x तक आपको 17 ज्यादा अच्छी फोटो लेकर देगा, मे बी बिकॉज ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग। तो अब अपनी गैलरी में जाओ, देखो कितनी फोटोज तुमने पोर्ट्रेट मोड में ली है, बहुत ही क्लोज जाकर, क्योंकि 5x बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा फोटोज नहीं है तो तुम्हें इस तीसरे कैमरे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मुझे भी इस तीसरे कैमरे की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है बैटरी लाइफ की। एप्पल ने बोला है कि 17 की बैटरी 16 Pro से 3 घंटा ज्यादा चलेगी वीडियो प्लेबैक में, लेकिन क्योंकि ये फोन 1 साल पुराना हो चुका है तो ऑब्वियसली मैं इन दोनों को ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता, बट जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस करा है वहां पर ये 17 की बैटरी बहुत अच्छी चल रही है। अभी ये वीडियो लगभग 1 बजे के आसपास शूट हो रही है, 1.5 दिन से ज्यादा मुझे यूज हो चुका है इसको करते हुए, और सोचो मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं तो कितना ज्यादा मैंने यूज किया होगा। सारे गेम खेले, सारी बेंचमार्क रन करे, सब कुछ करा। अभी ये सिर्फ एक बार चार्ज हुआ है ओवरऑल चार्ज साइकिल के हिसाब से। बाकी स्पीकर्स और माइक की बात करूं तो वहां पर हैंड्स डाउन प्रो सीरीज का कोई मुकाबला नहीं है। नॉन प्रो वाले मॉडल्स में आपको 2 ही माइक मिलते हैं, प्रो में आपको एक तो 4 माइक मिलते हैं और वो चारों के चारों स्टूडियो क्वालिटी के होते हैं। तो इसीलिए अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, वीडियो कॉल पे बात करते हो, ऑडियो कॉल पे बात करते हो, कुछ भी माइक का काम करते हो, सामने वाले के पास इस फोन से ज्यादा अच्छी आवाज जाएगी। स्पीकर्स के मामले में दोनों काइंड ऑफ सेम है, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा है। इसके स्पीकर्स थोड़े से बेटर ही हुआ करते थे, लेकिन 17 के भी काफी इंप्रूव्ड है। इसके बाद बारी आती है कनेक्टिविटी की। अब ऑब्वियसली 2 दिन के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर कोई भी वर्डिक्ट देना बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बट स्टिल इस फोन के अंदर मैं एयरटेल का सिम यूज करता था और पूरे घर में 1-2 स्पॉट ऐसे थे जहां पर ये 4G में शिफ्ट हो जाता था, बट इसमें अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो काइंड ऑफ अभी ये कह सकते हैं इनिशियल इंप्रेशंस के हिसाब से कि हाँ इंप्रूवमेंट थोड़ी सी है। और इस फोन की एक खास बात बताऊं, ये है iPhone 16 का सक्सेसर, मतलब इसे 16 से बताना चाहिए कि कितने इंप्रूवमेंट है, लेकिन सारे के सारे लोग इसे 16 Pro से कंपेयर करने में लगे हुए हैं। तो आप खुद सोचे इस नॉन प्रो iPhone 17 ने क्या ऑरा जमाया है इस साल। बाकी अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। दोनों फोन आपको 80,000 में मिल रहा है ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि ये फोन जो आपको 80,000 में मिल सकता है, अभी भी गारंटी नहीं है। 70,000 का फ्लिपकार्ट ने बोला है, हो सकता है कि बढ़ा के 80 में मिल जाए। तो ये 80,000 वाला iPhone 16 Pro आपको 128 GB में मिलेगा, जबकि 77,000 का iPhone 17 आपको 256 GB में मिलेगा। अगर आप 16 Pro के 256 GB की बात करो तो 90,000 से ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, 3 कैमरा आपको दुनिया को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, तो iPhone 17 इज अ बेटर डील। बट
अगर आप एक डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर हो जो बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट का काम करता है, और वीडियो शूट करने के बाद ऑब्वियसली आपको डेटा ट्रांसफर भी करना पड़ेगा अपने SSD में, बहुत सारे काम होंगे, तो उस केस के अंदर नो डाउट iPhone 16 Pro इज अ बेटर डिवाइस, क्योंकि इसमें आपको USB 3.0 का सपोर्ट मिलता है और 17 में USB 2.0 का, और 3.0 इज वे 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 फास्टर देन USB 2.0। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनको रोज डेटा ट्रांसफर करना है, अगर आप महीने में एक बार करते हो तो ये भी आपका काम कर देगा, लेकिन अगर आपको रोज डेटा ट्रांसफर करना है, iPhone 16 Pro इज अ बेटर डिवाइस। बट फॉर द रेस्ट दिस नॉन प्रो इज नॉट अ नॉन प्रो एनीमोर। बाकी Xiaomi ग्रुप का फोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए वो जानना है तो यहां पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूं।